हेलो एवरीवन। आजकल सुर्खियों में नाम मोमेंट चल रहा है, तो चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं जो कि इससे संबंधित है, जो आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है। और बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन इसमें पूरा होगा इससे संबंधित जानकारी, जो इसके लिए बहुत उपयुक्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको हिंदी में कहते हैं। राष्ट्रों की ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे, यानी कि किसी भी शक्तिशाली देश के साथ या उसके विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बेरोज टिटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुक्रोड एवं घाना के क्वार्म एनक्रुमा का आरंभ किया। ठीक है, एनक्रुमा ने आरंभ किया, का नहीं होना चाहिए था, गलती छप गया है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके हैं। वर्तमान में कुछ और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इससे अभी आगे चर्चा करेंगे, नोट डाउन किया हूं। आइए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। 25 से 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंग मोमेंट नाम का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, और ये बीत चुका है। तो ये सभी देशों की फ्लैग है जो कि उस समय लगाया जाता है। देखते हैं इस वर्ष, यहाँ से हम प्रश्न पूछ सकता है, इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। ठीक है, कौन किया? वेंकैया नायडू ने। अब यहाँ उपराष्ट्रपति का नाम भी आपको याद हो गया होगा कि उपराष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकते हैं, छोटे परीक्षाओं में तो अक्सर ऐसा पूछते हैं। इस सम्मेलन में पहले 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय, यानी कि नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लिया। यानी पिछली बार भी हामिद अंसारी ने ही लिया था 2016 में, और इस बार भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। सामान्यतः इसमें प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि इस देख लेते हैं, ऐतिहासिक आखिर क्यों ये बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व मुख्यतः दो गुटों में, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बटा हुआ था। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक साथ थे और जापान को ये हराए थे, लेकिन उस समय ये लोग जब ख़त्म होने लगा तो अपनी नीतियों को, जैसे क्योंकि यहाँ साम्यवादी नीति सोवियत संघ की हो गई और पूंजीवादी अमेरिका खोज गई, तो दोनों की विचारधाराओं में बदलाव आया, तो टकराव होने लगा और यह युद्ध की स्थिति पनपने लगे, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस समय दोनों गुटों एक दूसरे के मुकाबले करने के लिए सामाजिक प्रणालियों तथा सैनिक गुट तैयार कर रहे थे। इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देशों को उपनिवेश से स्वतंत्रता मिली थी। सही बात है। आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत भी स्वतंत्र हुआ था, और ऊपर जितने भी मंत्रियों के नाम लिखे थे वो तो देश थे ही थे, इसके साथ बहुत सारे देश थे, इंडोनेशिया थी और सारे देश थे। तीनों ने मिल करके यह मोमेंट बनाया नाम का। उपनिवेश से स्वतंत्रता इन देशों के स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना, यानी कभी हम नए नए देश बने थे ये सब, तो उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। गुट निरपेक्षता की ओर पहल अहम कदम बांडुंग सम्मेलन। ठीक है,
सबसे पहले बांडुंग सम्मेलन 1955 के माध्यम से उठाया गया था, यानी कि गुटनिरपेक्ष का जो पहला कदम उठाया गया था 1955 में, ये संस्था बनी है नाम की, जो 1961 में बन कर तैयार हुई थी, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर शुक्रोड़ और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने प्रतिभाग किया था। इस सम्मेलन यानी कि इस सम्मेलन में लगभग भारत हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसमें सदस्य रहा है बहुत सारी। इसका मूवमेंट भारत से ज़्यादा, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा 200 सालों से परेशान था, तो इस तरह की संगठन उसको ज़रूरत थी क्योंकि उसकी सपोर्ट मिलती। ठीक है, इस सम्मेलन में विश्व की शांति, सहयोग, संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुई। यही थीम भी मान सकते हैं हम इसका। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? इसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, जो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति शुक्रोड़ और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वाम्बे नक्रुमा जैसे नेताओं ने भाग लिया। ये सब क्या थे? उसमें नए नए आज़ाद देश थे, इन सबों ने उसमें भाग लिया। और वर्तमान में इसकी स्टेटस देख लें तो 120 देश शामिल हैं और इसके अतिरिक्त 17 समूह देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक के दर्जा पर प्राप्त किए। पर्यवेक्षक मतलब आप बाहर से इसके सपोर्टर हैं, इसके सदस्यता पूर्णतः नहीं मिली है। और आप लोग को बता दें कि यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा मंच है। इसका उद्देश्य आखिर क्यों अब तक बना दी? सबसे जरूरी कोई भी कमिट होती है तो उसकी उद्देश्य ही रहता है जो जितने दिन अच्छा रहेगा उतना दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है शीत युद्ध की राजनीति को त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। अब यहाँ पर क्यों विरोध किया गया? क्योंकि हम लोग खुद उपनिवेश से त्रस्त थे, तो इसमें ये तो लाना जरूरी था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता, ये तो आप जान ही रहे हैं, आज भी बहुत सारे देशों में, हमारे वहाँ भी कई कई क्षेत्रों में चल रहा है ये रंग भेद, जातिवाद, छुआछूत, मानवाधिकार की रक्षा, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि 1948 में भी ह्यूमन राइट सार्वभौमिक घोषणा आया है संगठन। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता यानी कि अभी तक क्यों जारी है? क्योंकि अभी जो महामारी आई कोरोना, इसको फिर जागृत कर दिया लोगों को एक दूसरे से सहयोग करने के लिए। तो चलिए, इसकी प्रासंगिकता क्यों अब पड़ गई है? क्योंकि बीच में इसको बहुत लोग छोटा कमिट समझते थे और इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे गुट में लोग बंटने लगे थे। जैसे आप सार्क देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स देख सकते हैं। लेकिन अब ये जब महामारी सबको प्रभावित किया तो एक बड़े मंच में और इस तरह से सहयोगी मंच जरूरत पड़ी, तो फिर यह उभर करके सामने आया है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर देखिए, ये तो वर्तमान का लेटेस्ट मुद्दा है। विभिन्न देशों के मध्य विवाद जो चल रहा है, ठीक है, और विश्व में गुट्टाबाजी, ठीक है, की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष, जैसे मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान। आप देख ही रहे हो कि इस तरह के अफगानिस्तान में किस तरह की संघर्षी हालत है, तो इसके लिए भी ये ज़रूरत पड़ी। शरणार्थी समस्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या भारत की रोहिंग्या और मध्य पूर्व में बहुत सारे लोगों की हो गई है, तो ये इसके कैसे सुधार किया जाए। एशिया के प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन जैसे टकराव को स्थिति को रोकने के लिए आतंकवाद मुद्दा, ये तो हमारे नरेंद्र मोदी एकदम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं कि आतंकवाद पूरे विश्व से ख़त्म किया जाए। नए साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक, कूटनीतिक, ठीक है, यानी कि नए साम्राज्यवाद के तहत नए नए राजनीति और कूटनीति बनाया जाए कि सारे देश डेवलप में हों। और देखो, ऋण जाल की राजनीति से मुक्ति, ठीक है, और साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए यह है, क्योंकि इससे हमारी ओजोन परत प्रभावित हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमी हो तो उसे बताएं, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश करूँगा उस पर मैं बहुत अच्छा वीडियो लिख रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।